भारत में अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो जितने भी राज्य हैं जहाँ पे भी मान लीजिए हिंदी भाषा जो है वो समझी जाती है, तो सभी राज्यों के जो जमीन संबंधित जो भी नियम है, जो भी कानून है, वो हम बताने का प्रयास करते हैं, बताएंगे। और मेरा स्पेशल राज्य के लिए जो है वो प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप जाके उसमें जो भी है वीडियो देख सकते हैं। और जो भी राज्य में जो भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, ये तमाम राज्य जो हैं, उड़ीसा हो, तो अगर जो है वहाँ पे जो भी जमीन संबंधित जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो ये प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं, ये मामला है बिहार का। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये जो न्यूज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। देखिए क्या प्रक्रिया है और चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जमीन से जुड़े जो डॉक्यूमेंट हैं उसको डिजिटल रूप दिया जाएगा। मतलब क्या होता है कि अभी फिलहाल जो जमीन का कागज है वो एक तरह से वर्तमान में एक रजिस्टर में सारा मेंशन है। देखिए, अभी क्या होता है कि जमीन का अगर आप रजिस्ट्री भी करवाते हैं, तो जमीन का जब रजिस्ट्री करवाते हैं और जमीन का रजिस्ट्री करवाते थे, अभी उसका जो है वेब कॉपी तैयार किया जाता है। मतलब अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करवाएंगे तो जमीन का रजिस्ट्री करवाने के कुछ दिन बाद, या हो सकता है कि वो जल्द ही हो जाए, एक दिन बाद ही हो जाए, या 5 दिन का समय लगे, 1 मंथ का समय लगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा। मतलब वो जो है कॉपी पूरा ऑनलाइन भी अपलोड हो जाता है। तो यानी उसको डिजिटल फॉर्म दे दिया गया, उसका डिजिटाइज कर दिया गया। मतलब जो आपने जमीन का रजिस्ट्री करवाया तो उसको एक ऑनलाइन मोड में जो है ले आया गया। अब देखें, बात जो आगे समझने वाली ये है कि जो आपका जो जमीन है, ठीक है, अब ये रजिस्ट्री अगर तब इसका कागज किस तरीके से रखा हुआ होता है, ठीक है। देखिए, उस समय पहले क्या होता था कि जब आप रजिस्ट्री करवाते थे तो उसका जो कॉपी होता था और उसके साथ साथ एक रजिस्टर होता था जिसमें ईयर वाइज ये मेंशन होता था कि इस खाता का जमीन इतना, इस खेसरा का जमीन इनके द्वारा इनको बेचा गया, और सारा कुछ उस रजिस्टर पे मेंशन होता था और वहां भी साइन लिया जाता था। इस बात को आप समझिए, ये सारा प्रक्रिया होता था। पहले का तरीका अलग था और आज का तरीका अलग है। लेकिन जो पहले का रिकॉर्ड है, क्या उसको ऑनलाइन नहीं लाया जाएगा तो क्या वो आप समझ सकते हैं कि वो जो रजिस्टर है वो खराब हो सकता है, वो फट सकता है, उसका सारा जो भी उसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है वो जा सकता है। तो इसलिए सरकार का ये कदम है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो भी सरकारी दस्तावेज है, सभी को ऑनलाइन कर दिया जाए। मतलब ये सरकार का एक जो है यहाँ पे नियम बनाया जा रहा है कि जो भी है डॉक्यूमेंट उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो जमीन से, इसीलिए आप देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर का है कि जमीन से जुड़े दस्तावेज होंगे डिजिटाइज, और ये प्रक्रिया चालू है। देखिए कब तक खत्म होता है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन प्रक्रिया चालू है। लेकिन आशा है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। अब आप बात करते हैं, जब आप अंचल कार्यालय में जाते हैं तो जहां कर्मचारी बैठते हैं वहां उनके पास रजिस्टर है। रजिस्टर में उनके पास जमाबंदी है, रजिस्टर 2 है ना, ये सारा रजिस्टर अवेलेबल है। अब उस रजिस्टर में अगर बात करें तो जो वो रजिस्टर, तो ये सभी कार्यालय में रजिस्टर हैं, और रजिस्टर अगर फट जाएंगे तो समझ सकते हैं फिर वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो उसको भी अगर स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया जाए, उसका सारा डेटा जो है मेंशन कर लिया जाए, स्कैन कर लिया जाए, तो वो डॉक्यूमेंट जो है सुरक्षित हो जाएगा, लोगों को निकालना आसान हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया बेहद जो है होना चाहिए, बेहद जरूरी प्रक्रिया है। अगर ऐसा होता है तो ये जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सही सलामत रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखें कि अभिलेखागार की बात करेंगे, अभिलेख की बात करेंगे। देखिए, जो आपका खतियान होता है, खतियान जो है वो आपका आपको पता है कि जिला के जो जिला होता है उसी के अभिलेख में जो अभिलेखागार है ना, वहां पे अवेलेबल रहता है अभिलेखागार। आप जाएंगे जिला अभिलेख, वहां पे जिला अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, पता कीजिए, आपको देखने को मिलेगा, है ना। और वहां पे जो है आप अपना चिरकुट कटा के जो है उसको जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जहां का आपका, वो आपको मौजा पता होना चाहिए। उसके बाद थाना संख्या हो गया, ये सारा अपना जो है फिल करेंगे। जिनके नाम से खतियान है वो सारा कुछ, और कौन सा खतियान आपको लेना है, पुराना वाला, नया वाला, ठीक है, यानी 1908 वाला या 1960 वाला या 70 वाला, जो भी आपका है।
हर राज्य में अलग अलग ईयर में बना हुआ है, तो जो जिस आपका है, जो नया वाला या पुराना वाला निकालना चाहेंगे वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें जितना भी नया खतियान है उसको जो है ऑनलाइन मोड दिया गया। जो नया खतियान, हम बात करेंगे अभी सिर्फ बिहार की, आगे कहाँ का क्या है वो भी बताएंगे जब आगे उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा। लेकिन बिहार में जो नया खतियान है ना, जो नया खतियान है उसको ऑनलाइन किया गया है। वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, irc.bis है ना, बिहार BIH जो है और .nic.in है। तो उससे आप ऑनलाइन जमीन का खतियान जो है नया वाला जाके निकाल सकते हैं, नया वाला जाके देख सकते हैं अपना खाता से। उसके बाद जो भी आपका खेसरा है, उसके बाद जो भी आपका मौजा है, उस वाइज से जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं और सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से वो सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको वहां पे निकल जाएगा। अब लेकिन ये है कि ये अगर आपका ऑनलाइन अभी दिखा रहा है सारा डाटा, लेकिन पुराना वाला तो नहीं दिखा रहा है ना। तो जब ये ऑनलाइन वे में जब ये डॉक्यूमेंट कोड एक डिजिटाइज फॉर्म दिया जाएगा, तो वो ऑनलाइन जितना भी है वो भी अगर वो कंप्यूटर पे सर्वर पे आ जाएगा तो लोगों को ढूंढना आसान हो जाएगा, आसानी से उसको निकाल पाएंगे। मतलब उतना ज़्यादा जो है उसमें प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा कि अभी ऑनलाइन अगर नहीं हुआ है, आप देखें कि अभी जिनका भी नया वाला ऑनलाइन हो गया कितना आसान है निकालना। बहुत लोग अगर निकाले होंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते नहीं निकल पाए, अब कहीं से जाके आप जहां ऑनलाइन काम होता है आप निकलवा भी सकते। वो अभी पुराना वाला दस्तावेज जो है वो ऑनलाइन नहीं किया गया, अगर वो भी कर देता तो काफी बेहतर होता। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो अगर आप जमीन से जुड़े लोग हैं ना, तो आपको खतियान तो सबसे पहले निकाल के जो अभिलेख से रख ही लेना चाहिए कि देखिए जब खतियान वहां से निकालेंगे ना, तो और ऑनलाइन वाले में दोनों में फर्क क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन वाला जो अभी फिलहाल उसकी मान्यता अभी कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, मतलब उसको लेके आप कोर्ट में नहीं दे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कारण ये है कि वहां पे आप एक सबूत पेश कर रहे हैं और ऑनलाइन गलत तरीके से आप वेब कर सकते हैं। ठीक है, और वहां ऑनलाइन वेब में वहां पे चेक करने का कोई प्रक्रिया नहीं है कि हो सकता है लोग उसमें एडिट कर दे, ये कर दे। तो अभी उसके लिए जो है आप वहां से भी निकालेंगे वही खतियान निकलेगा, लेकिन वहां मुहर लगा हुआ होना चाहिए कि आप वहां से निकाले हैं। ठीक है, तो मतलब जो नियम कानून है, जिस प्रक्रिया के तहत आप निकालेंगे वो आपका एक वहां से वेरीफाइड होना चाहिए, तो आपका वहां पे काम आता है। इसलिए अगर आप जमीन का खतियान नहीं निकालें तो आपको खतियान निकाल के रख लेना चाहिए अगर आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो। ठीक है, और यदि आपका जमीन ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो उसको ऑनलाइन जरूर चढ़ा ले ताकि आपको आगे समस्या नहीं हो। देखिए इसमें क्या समस्या है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं चलो जमीन का रसीद कटा लिए ना, ठीक है, सब कुछ सही है। अब आप देखिए पहला पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। पहले रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं होता था, आज हुआ है ना, पहले नहीं होता था, आज हुआ। पहले दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं होता था, आज हुआ। पहले रसीद ऑनलाइन नहीं कटता था, आज कटा। आगे चल के बहुत कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो जो आप पुराने वे में रसीद कटा रहे हैं, इसलिए इसको बंद नहीं किया गया कि लोग अभी उतने जागरूक नहीं हैं। ठीक है, लोग अगर जागरूक अभी हो जाते तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो उसको जागरूक करेंगे। तो इसीलिए अगर आपका जमीन का जो रसीद है वो अगर ऑनलाइन नहीं कटता है तो उसको जरूर कटवाएं आप ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन से जरूर उसको, या आपका ऑनलाइन में नहीं दिखाता है, मान लेते नहीं कटवा रहे लेकिन दिखा भी नहीं रहा है, तो उसका सुधार जरूर कर लेंगे, है ना। कि उसके लिए हम जो है सुधार का एक प्रक्रिया के लिए बताए हुए, मेरा एक प्लेलिस्ट है भूमि सुधार विभाग, उसमें आप जाके देखेंगे सारा, है ना। आपको हम यहाँ आई बटन में लिंक भी दे देते हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें सुधार का अगर सारा वीडियो आप देख गए तो आपको सुधार समझ में आ जाएगा कैसे करना है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, सारा कुछ हम वहां पे बताए हैं। तो उस तरीके से आप उसका सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और समस्या है कि अगर आप मान लेते हैं खतियान संबंधित जो दस्तावेज अगर आपको निकालने में परेशानी हो रही है, आपके मन में ऐसा सवाल होगा, अरे हम जा रहे हैं, हमको तो दे ही नहीं रहा है, वहां पे बोलता है कि आपका तो नहीं है, आपका फट गया, आपका हेरा गया, आपका जल गया, आपका बुला गया, बहुत तरह का बहाना है। तो उस केस में आप फिलहाल क्या कर सकते हैं? देखिए फिलहाल आपको तत्काल में वहां के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, वो आपको एडीएम साहब से, जो खतियान संबंधित जिनका विभाग रहता है ना, उनको यानी जमीन संबंधी जो वहां पे विभाग देखते हैं, एडीएम अधिकारी से मिलेंगे अपने जिला में। ठीक है, जिला में बैठते हैं तो उनसे आपको मिलना है और ये सारा बात स्पष्ट करना है कि आपके साथ ऐसा समस्या और आपका उस रिकॉर्ड का जो है काफी जरूरत है।
तो सारा प्रक्रिया आप जब बताएंगे तो आपके साथ जो है वो एक तरह से न्याय किया जाएगा, आपको सही राह दिखाया जाएगा और जो भी है हो सकता है आदेश किया जाए। बहुत बार क्या होता है ना कि जमीन का खतियान के लिए लोग कटा लेते हैं, लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उतना सही तरीके से मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उस एवज में भी कह दिया जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको निकालना आपको जरूरत है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अधिकारी से जाके मिल सकते हैं, उनकी जो है शिकायत कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।